जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 18, 19, 20, 21 मई या आने वाली डेट्स में है तो ये मैथ और रीजनिंग का एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी भी दोस्तों मैथ और रीजनिंग वीक है और कम समय में अच्छा स्कोर करना है तो ये क्लास स्पेशली आप लोगों के लिए मेरे भाई, ठीक है। इस क्लास में मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अभी तक शिफ्टों में पूछे गए हैं, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लेना मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है, तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए निकालिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ का मुझे कमेंट करके बता दें कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, या आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। उसने कहा है कि वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो आप ये कहोगे गुरु 100 रुपये का सामान था, अगर 20 रुपये अधिक अंकित करेगा यानी 120 पर अंकित करेगा। फिर वो बोल रहा है 20% की छूट भी देनी है, तो आप मुझे बताइए छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। अगर वो 20% की छूट दे रहा है तो वो सामान को 80% पे बेच रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप 12×96 यानी कि 96 रुपये आप लोग क्या निकाल दोगे? सेलिंग प्राइस। अब आपको साफ साफ दिख रहा है भाई 100 रुपये का सामान था, 96 रुपये में बेच दिया, तो 4% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा पहला क्वेश्चन आपने इजीली तरीके से कर लिया। ये पहला क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सीपी और एमपी के रिलेशन पर क्वेश्चन आ रहा है आपके शिफ्टों में। मैंने वैसा ही कंटेंट तैयार किया जो आपकी शिफ्टों में भी पूछा गया है दोस्तों। अगर आप ये क्लास डेली अटेंड करते हो, पूरी अटेंड करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बहुत ही ईजी तरीके से कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। जिनको भी कमजोर है ना, मैथ वीक, रीजनिंग मैथ कमजोर है, तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छा करके आएंगे। दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर कितना है? देखो दोस्तों, आपको पूछा दोस्तों मध्य अनुपाती, और मध्य अनुपाती तो आपको पता है क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट में ए बी, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू अनुपात में दी है, तो अनुपात में देखेंगे यहां पर है 4x है और यहां पर कितना दे रखा है? 9x है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे? 4x मल्टीप्लाई में 9x, ठीक है। और आप ये कहोगे 36 आएगा, क्या आएगा? 36, ठीक है। तो एक काम करो, 4x वगैरह मत लिखो, 4 × 9 लिख दो, जल्दी सोल्व हो जाएगा। 4 × 9 यानी कि ये कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, और 36 दोस्तों रूट में आ रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है? 6 का है। और 6 का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? मध्य अनुपाती 24 दे रखा है, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना है? 4 गुना है मेरे भाई। कितना? 4 गुना है। आपसे पूछा इनका अंतर, इनका अंतर आ रहा है 5x, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा बी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार से रूबेला का संबंध विषाणु से है वही रिलेशन आपको मलेरिया के साथ बनाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो रूबेला बीमारी है विषाणु के कारण होती है, तो ये जो मलेरिया बीमारी है ये परजीवी के कारण होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना, सीरीज वाला टॉपिक, उसमें आपको नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे, देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, बी आता है 4 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर। 4 से 6 हो गया, +2 हो गया। 6 से फिर 6 से और 10 यानी +4 हो गया, है ना। यहाँ पे देखो ना, बी 2 पे आता है, एफ 6 पे आता है, अरे सॉरी यहाँ पे +4 हुआ ना, सॉरी यहाँ पर +4 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? +4 यहाँ पर भी हो गया, +4 यहाँ पर भी हो गया, तो अगला नंबर भी +4 होगा। 10 और 4 14, 14 पे आता है एन, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। आगे और देखेंगे, डब्ल्यू आता है 23 पर, टी आता है 20 पर। 23 से 20 यानी कि कितना हुआ है? -3, फिर वापिस -3, फिर 17 में -20 और वापिस -3 करोगे, 17 में कितना आएगा? 17 में 3 माइनस करोगे तो अपने पास 14 आएगा, और 14 पर भी एन ही आता है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से डेली क्लासेस चले और पीडीएफ भी मिले, तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में दोस्तों ये चैनल, ठीक है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है और धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, तो आपको धारा की चाल पूछी है। ये क्लास डेली 7 बजे आएगी, 8 बजे फुल पेपर लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको ये वाला रेशियो बना लेना है बेझिझक होकर, ठीक है। BWDS और यूपी, बी मतलब धारा की बोर्ड की चाल, और डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, और डीएस यानी डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा यानी कि धारा के अनुकूल, और यूपी का मतलब धारा की विपरीत दिशा, धारा के प्रतिकूल, या फिर कौन सी इंग्लिश में कहे तो अप स्ट्रीम। तो उसने कहा धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में, यानी आपके पास दूरी है, आपके पास समय भी है, क्या आप चाल नहीं निकाल सकते? चाल कैसे निकलती है? दूरी बट्टे समय। तो 49 में आप 7 का भाग दोगे तो यहाँ पे आपको धारा की दिशा में 7 किलोमीटर घंटे चाल पता चल जाएगी।
उसी तरह से यहाँ पर भी दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो और वो भी किसकी, धारा की विपरीत दिशा। तो यहाँ पर भी आप सेम वही तरीका अपनाओ। 36 में आप 9 का भाग दो, यहाँ पर भी चाल पता चल जाएगी, 9 चौके 36। ठीक है, तो दोनों की चाल पता चल गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, धारा की चाल। और धारा की चाल कैसे निकालते हो, दोनों को घटाकर आपको 2 का भाग देना है। तो 7 में से 4 घटाओगे 3, और 3 में जैसे ही 2 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 1.5 किलोमीटर घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पे चाल कितनी आएगी, 1.5 किलोमीटर घंटे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोट की चाल निकाल कर बताइए। ठीक है, बोट की चाल कैसे निकालते हो, पढ़ाया था ना, कल की क्लास में भी पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है और 9 गुना होने में उसे कितने साल लगेंगे। ध्यान से सुनेंगे भाई, 5 साल लग रहे, 5 वर्ष लग रहे, उससे कितना, 3 गुना होने में, कितना गुना, 3 गुना होने में मेरे भाई उसको 5 साल लग रहे। फिर वो कह रहा भाई 9 गुना करना है। तो दोस्तों मैं 9 को 3 की घात 2 लिख सकता हूं। ओके रिपोर्ट है गुरु। ठीक है, तो 5 को आपको 2 से गुणा कर लेना है, तो यहां पे आपको 10 साल लग जाएंगे दोस्तों, कितने, 9 गुना होने में राशि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, आप लोग मुझे 7 बताइए। वो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें 8.30 प्रति किग्रा वाले चावल को 5.30 प्रति किग्रा वाले चावल के साथ मिलाया जाए तो 6 रुपये 30 पैसे प्रति किग्रा मूल्य का मिश्रण प्राप्त होता है, मतलब मिक्सचर और एलिगेशन का। दोस्तों अगर हम इसको 10 से गुणा करके दोस्तों यहाँ से 0 हटा लें तो यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा, 8.3। ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर 5.3। ओके रिपोर्ट है। और यहाँ पर 6.3। अगर आप इनका डिफरेंस लोगे दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस लेके देख लो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का आ रहा है, 2 यानी 2 कितना 20 का डिफरेंस आ रहा है ना, हाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब निकला, 2 का डिफरेंस। और 5.3 और यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात बन चुका है 1 और 2 का। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। शानदार अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। YE12 का संबंध किससे है दोस्तों, WG3 से। CS44 का संबंध AU11 से। तो वही रिलेशन DH36 के साथ आपको बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखो Y आता है 25 पर और W आता है 23 पर। 25 से 23 हो गया मेरे भाई, वैल्यू 25 से 23 हो चुकी है, यानी -2 हुआ है। उसी तरह से C आता है 3 नंबर पर, A आता है 2 नंबर पर, सॉरी 1 नंबर पर, यहाँ पर भी -2 हुआ है ना। तो अब आपको यही रिलेशन यहाँ बैठाना है। D आता है 4 नंबर, 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा और 2 पे क्या आता है, B आता है। तो आंसर हमारा B से स्टार्ट होने वाला है। E आता है 5 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर, +2 हुआ है। तो उसी तरह से आपको H आता है 8 नंबर, 8 में 2 प्लस करोगे 10, और 10 पे क्या आता है, J आता है। तो B J से हमारा आंसर स्टार्ट होने वाला है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए। अब बारी है इसकी। देखो यहाँ 12 है और यहाँ 3 है, तो कितना कैसे पता चला, 12 से 3 कैसे रिलेशन बना मेरे भाई, ये 3 का 4 गुना है, तो 11 का 4 गुना 44 है। तो ये 36 किसका 4 गुना है, बताइए 36 किसका 4 गुना है, 9 का 4 गुना है भाई। तो C वाला ऑप्शन होगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपने भी ये क्वेश्चन बना लिया होगा। मेरे भाई एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चीज़ें क्लियर है ना मेरे भाई, तो आप ये थंब वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स करें कि गुरु चीज़ें क्लियर हैं। ये वाला बटन दबा दो भाई, लाइक वाला बटन दबा दो और रेस्पॉन्स करो कि गुरु चीज़ें सब क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक बात तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने एग्जाम तक ये क्लासेस देख ली ना, जिनके भी मैथ और रीजनिंग कमजोर है, फिर देखते हैं कैसे कमजोर है और कैसे आप अच्छा स्कोर करके आओगे। मेरे भाई बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, मैं विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप एग्जाम तक कंटिन्यू क्लासेस करते हैं। ठीक है, गैप बिल्कुल भी नहीं देना आप लोगों को। जब मैं आपके लिए गैप नहीं दे रहा हूँ, डेली क्लासेस लगा रहा हूँ, फिर आप कैसे गैप दे सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे मेरे भाई -1 का गैप, यहाँ पर देखोगे कितना 6 और 2 8, यानी कि +8 का गैप आ रहा है। यहाँ पर देखोगे मेरे भाई कितने का गैप आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 और 2 7 और 2 9, यानी कि आपको यहाँ पे -9 का गैप दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे कितना गैप आ रहा है मेरे भाई, 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, 14 में से 8 घटाओगे 6, यानी +64 का गैप आ रहा है। तो देखो माइनस प्लस, देखो कुछ नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं ना, बिल्कुल लग रहे हैं मेरे भाई। क्यों, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। अगला नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 का वो भी स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन अब आपको प्लस का 25 लिखना है कि माइनस का 25। देखो यहाँ पे कंडीशन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, तो आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है। तो इकाई अंक 2 आ रहा है, 7 में से 5 घटाओगे इकाई अंक 2 आ रहा है, जो एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराने के सामान पर, 10% दवाओं पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 15% घर के किराए पर खर्च करता है। वो शेष राशि बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 30,000 रुपये, तो उसकी बचत कितनी है। अब ध्यान से सुनना, बचत पूछा है, गलती मत कर बैठना। ठीक है, देखो 10% उसने किराने के खर्च पर, 10% दवाओं पर, और 20% उसने बच्चों की शिक्षाओं पर, और 20% है ना, हाँ, और 15% उसने
घर के किराए पर खर्च कर दिया। टोटल वैल्यू कितनी हो रही है मेरे भाई, ये आपको काउंट करना है। 20, 30, 40, 50, 55, यानी टोटल वैल्यू वो 55% खर्च कर रहा है मेरे भाई। कॉमन सेंस की बात है, अगर वो 55 खर्च कर रहा है तो बचा कितना, 45%। तो आपको इसी 30,000 का मेरे भाई, इसी 30,000 का 45% निकाल लेना। आपकी बचत आपके सामने मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे तो यहाँ पे देख लो 2 जीरो तो लगेंगे। 5 से 15, 5 करीबन 4 से 12 और 1 13, ऐसा कुछ आ रहा है। 13,500 रुपये की बचत कर। हालांकि ये ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया, माफी चाहूंगा, ठीक है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन की तरफ आप ना जाएं, आंसर सॉल्यूशन देखें बस आप लोग, ठीक है। तो आपको इसका निकाल देना 5 से 15, 5 कैरी 1, 4 से 12, 13, ठीक है। तो आपको आंसर आ चुका है 13,500 रुपये की। वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ऑप्शन गलत है, सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा आप लोग। 30%, 25% और 40% की 3 क्रमिक छूट समतुल्य एकल छूट की कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन 100% ये तय है आपके एग्जाम में आएगा, 100% तय है, ठीक है। मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चन लेके आया हूं ना मेरे भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूं, चुनिंदा। आप सारे क्वेश्चन अटेंड करो या मत करो, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर अटेंड करो, ठीक है। सॉल्व करते हैं। पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूं, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3/10 मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं पहले। 1/4, 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। अब क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी सॉल्व होगा। देखो 10 रुपये का सामान था, 3 रुपये की छूट पर बेचा गया, तो कितने पे गया मेरे भाई, 7 रुपये पर। तो मैं वैल्यू डायरेक्ट 7 लिख रहा हूँ। 10 से वैल्यू 7 हो रही है। 4 रुपये का सामान था, 1 की छूट 3 पर गया। 5 रुपये का सामान था, 5 रुपये का सामान था, 2 की छूट यानी 3 पर गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखोगे आप लोग। 10 चौक 40, 40 पंचे 200, यानी 200 रुपये का सामान था गुरु। 7 से 21, 21 से 63 यानी 63 रुपये पर गया। कितने का अंतर आ रहा है गुरु, 147 का अंतर आ रहा है। गुरु 147 का अंतर किस पे आ रहा है, इस 200 रुपये पर, ठीक है, इस 200 रुपये पर। आपको वैल्यू प्रतिशत में निकालनी गुरु, तो यहाँ पे निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग दे दो। कुछ मिस्टेक होगा, 137 आएगा ना, मैंने 147 लिख दिया। एक मिनट 137 आएगा मेरे भाई। 137 किस पर, 200 पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको वैल्यू प्रतिशत में निकाल लेनी है। अब देखो सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 की टेबल से 2 छंग 12, ठीक है, 17, 2 अट्ठे 16, यानी 68.5 के समथिंग आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। शानदार क्वेश्चन है, लगाएंगे लॉजिक। अगर ध्यान से देखें मेरे भाई, तो यहाँ पर अपन 2 गुना करके -1 कर सकते हैं। यहाँ पर अपन 3 गुना करके -2 कर सकते हैं। और यहाँ पर 25 चौके 100, 4 गुना करके -3 कर सकते हैं। यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे आप 5 गुना करके -3 के बाद -4 करना है। फिर अगले नंबर में 6 गुना करके अपन को -5 करना है। तो 6 गुना कर लो, कितना आ रहा है, 481। 481 को आप 6 से गुना कर लो और उसमें से -5 कर लो। कितना आंसर आ रहा है मेरे भाई, 6 कन 6, 8 छंग 48 की 8 कैरी 4, 6 चौक 24 और 4 28। तो 2 ये आ गया। एक आ रहा है इकाई अंक, एक आ रहा है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि 6 में से 5 हटाओ, इकाई अंक एक इसी ऑप्शन में तो दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, वो मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। तो अजय का मनीष से क्या संबंध है, मतलब मनीष क्या कहेगा अजय को। अब ध्यान से सुनेंगे, मनीष किसकी ओर इशारा कर रहा है, मनीष एक महिला की ओर इशारा कर रहा है ना यार। रुक जो, अजय का रिश्ता क्या है। अरे यहाँ पर एक लाइन कुछ मिस्टेक हुआ है, एक मनीष की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर महिला की ओर इशारा कर रहा है, यहाँ पे महिला लिखेंगे। मनीष एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, अजय ने मनीष की ओर इशारा करते हुए कहा कि नहीं यार कुछ मिस्टेक है। नहीं क्वेश्चन सही है यार, क्वेश्चन सही है, माफी चाहूंगा, क्वेश्चन सही है, ठीक है। मनीष की ओर इशारा कर रहा है कौन, अजय, सही है क्वेश्चन, माफी चाहूंगा। मनीष की ओर इशारा कर रहा है अजय। अजय क्या कह रहा है, अजय ने एक महिला से कहा। मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने एक महिला से बोला है। मनीष की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन अजय एक महिला से कह रहा है कि वो मेरी बेटी के माँ, मेरी बेटी की माँ, मेरी पत्नी के पिता, मेरे ससुर का बेटा है। कौन, मनीष मेरे ससुर का बेटा है। तो अजय का मनीष से क्या समझ, तो मनीष क्या कहेगा, अजय का जीजा लगेगा। भाई जीजा कहाँ है, ये वाले बी वाले ऑप्शन में। एक बार फिर से मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने एक महिला से कहा है, वो मेरी बेटी के माँ यानी मेरी पत्नी के पिता, मेरे ससुर का बेटा है। तो मेरे ससुर का बेटा मुझे क्या कहेगा, जीजा ही कहेगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, डिक्शनरी ऑर्डर में क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कल की क्लास में भी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है DI मतलब DI सब में कॉमन है, तो एक बार मैं DI को साइड में कर रहा हूँ। अब आगे से देखें, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर F है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर F है। तो S इसमें सबसे पहले नंबर ये तीसरा वाला आएगा। तो हमारा आंसर तीसरे से स्टार्ट होने वाला है। 2 ऑप्शन तो गए घर पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये चेक कर लिया।
फिर आगे देखेंगे मेरे भाई, चौथा अक्षर टी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा मेरे भाई, आप देखेंगे चौथा अक्षर इसमें क्या आ रहा है, इसमें दोस्तों अगर चौथा अक्षर की बात करोगे तो इसमें टी आ रहा है, और इसमें कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे सी आ रहा है, और इसमें कौन सा, इसमें चौथा अक्षर एफ आ रहा है, ठीक है, इसमें चौथा अक्षर टी आ रहा है, और इसमें चौथा अक्षर आर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले सी आएगा, यानी 2 वाला, 3 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि आपको डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये डिक्शनरी ऑर्डर जमा लेना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही डिक्शनरी ऑर्डर बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो ईंधन से क्या बनता है, ईंधन से डीजल बनता है, बर्तन से चम्मच बनेगी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। सभी ने पढ़ा है ना ये वाला कंसेप्ट, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। वो दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, क्या दे रखी हैं, 3x मल्टीप्लाई 4x, ये आपने लिख ली वो दो संख्याएं, उसमें से में से 4 दे रखा है, तो आपको एलसीएम पूछा है, एल मतलब कि लैसे पूछा है, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, HCF आपको महत्तम समवर्तक ज्ञात करना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है भाई, 4 या 12x, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये कंसेप्ट नहीं लग रहा है, 1 मिनट। हाँ मानो दोस्तों आपको, चलो मैंने आपको कहा है कि आप मुझे 3x और ये 4x आपको संख्या देखिए, मैंने कहा आप लोग मुझे यहाँ पे LCM और HCF निकाल के बताइए। HCF आप कहोगे गुरु जो इनका LCM होगा, इनका LCM होगा 12x, क्या होगा 12x इनका LCM होगा। फिर मैंने कहा इसका LCM निकाल के बताओ, कॉमन कुछ नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं है तो आपको 1 मानना है, ठीक है। आपका LCM 1 आया लेकिन क्वेश्चन का LCM 4 आ रहा है, ठीक है, आपका LCM 1 आ रहा है लेकिन क्वेश्चन का LCM 4 आ रहा है, कितने गुना दिख रहा है, ये 4 गुना दिखना है, तो आपको इस LCM का भी 4 गुना करना है, तो आंसर बी वाला आएगा। माफी चाहूंगा मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन अल्टीमेट है, इसमें थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार का आ रहा आपके एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई उसको 25 दे रखी है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से सुनना, आपको आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मतलब ऊंचाई, क्या इसमें ऊंचाई गिवन है भाई, ये तो स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई से हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, ऊंचाई चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कौन टकरा रहा है, ऊंचाई टकरा रही है। अब आपने ये दोस्तों ये जो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है ना दोस्तों, ये वाला कोण समकोण पढ़ा है ना दोस्तों, ए ये बी और सी, इसमें क्या होता है मेरे भाई, उसमें आपको आधार की त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर ये दे रखा है, स्लैंट हाइट ये दे रखी है। अब आपको दोस्तों ट्रिपलेट तो पता ही होगा, ट्रिपलेट का नॉलेज है ना आपको, ट्रिपलेट पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ट्रिपलेट पता ना, कौन कौन सी ट्रिपलेट की बात करो गुरु, 24 25 और 7 की, 24 25 7 की, तो ये वैल्यू 24 पता चल गई, ऊंचाई आपको पता चल गई। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 एज इट इज, ओके रिपोर्ट है, पाई का मान 22/7 एज इट इज, ओके रिपोर्ट है, त्रिज्या उसने कितनी दे रखी है 7, तो 7 × 7, और ऊंचाई अभी आपने जस्ट निकाली 24, ओके रिपोर्ट है यहां तक, तो ठीक है। तो आप कहोगे 7 की टेबल से 7 गया, 3 की टेबल से मेरे भाई 8 बार गया, 3 की टेबल से 8 बार ये गया, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, 22 × 7 × 8, इकाई 2 आ रहा है, इकाई 2 इसी में आ रहा है, क्योंकि दोस्तों देखो इकाई 2 देखो 8 से 56, 56 का इकाई 6 आ रहा है, और 6 दूनी 12, 12 का इकाई 2, तो इसी में आ रहा 1232। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। लग रहा है दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, ट्रिपलेट का नॉलेज पता तो आप इसको इजीली कर लो। अगर ट्रिपलेट नहीं आती है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल सकते हो मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर वो हाइपोटेनस का मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार की त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के नीचे रिसाव के कारण उसे भरने में 15 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव उसे कितने समय में खाली कर देगा। ध्यान से सुनना आप लोगों को, देखो ए नाम की टंकी है, एक नाम की टंकी को मतलब एक ए नाम का पाइप है, वो 12 घंटे में टंकी को भर रहा है। अब देखना ध्यान से सुनना, अब उसमें रिसाव आ रहा है, रिसाव मतलब छेद है छोटा सा, वहां से पानी लीकेज हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, मतलब कि आपको ए भी काम करते हुए देखेगा और बी इसको खाली करते हुए देखेगा। बी क्या करेगा, खाली करते हुए दिखेगा, मैं माइनस का सिंबल लगा रहा हूं, तो कितने घंटे में खाली कर रहा है, 15 घंटे में। दोनों से कटने वाला नंबर कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो ए की क्षमता पता चल गई 4 है, और बी की क्षमता, रुको, ए की क्षमता 5 है ना भाई, 12 पंचे 60 होता है, ए की क्षमता 5 है और इस बी की क्षमता कितनी 4 है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, 5 किसकी क्षमता है मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 5 है ए की क्षमता, और एक ही रिसाव का काम कर रहा है, यानी कि एक क्षमता इसकी रही होगी, क्योंकि ये रिसाव का काम कर रहा है ना, दोनों को मिला के 4 है ना, तो ये रिसाव का काम कर रहा है खाली करने का,
ठीक है, तो बी की क्षमता ए पता चल गई। हमें वही तो पूछा है, रिसाव के कारण उसे कितने समय में खाली कर देगा। टोटल काम है 60 और रिसाव की क्षमता कितनी मेरे भाई 1, तो वो इस काम को 60 घंटे में खाली मतलब टंकी को खाली कर देगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, 8400 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो अगर आप चाहो तो संतुष्ट होना चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिफरेंस बराबर मूलधन R अपॉन 100 का स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इफेक्टिव का यूज कर सकते हैं। ऐसा ही क्या होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 2 साल और 10%, यानी सिंपल इंटरेस्ट 20% हो जाएगा, क्योंकि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। भाई आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप इनका अंतर कितने आ रहा है, 1% का इनके बीच का अंतर आ रहा है। तो आप करोगे क्या, 8400 का 1% निकाल दोगे, 1% का 100 नीचे लग जाएगा। तो आप ये कहोगे 2 जीरो से 2 जो गया और आंसर आ जाएगा 84 रुपये। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा लो, डिफरेंस बराबर मूलधन कितना है 8400, ठीक है, गुणा दर का स्क्वायर यानी 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 रुपये आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो 24, तो भी 84 रुपये ही आ रहा है। आपके ऊपर है कि कैसे आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोनों तरीके मैंने बता दिए, जो आपको अच्छा लगे, जो सुटेबल लगे उसको आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको तो आप फूक मार के उड़ा दोगे ऐसे ही। देखो कैसे उड़ाओगे वो भी मैं सिखाऊंगा और बेसिक तरीका सिखा दूंगा। ए बी का रेशियो 3:5 है, बी सी का रेशियो 4:7 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। देखो पहले फास्ट तरीका, पहले मैं बेसिक सिखा देता हूँ। ए और बी का अनुपात उसने दे रखा है 3 और 5। यहीं पर अगर मैं कहूँ बी और सी का अनुपात उसने दे रखा है 4:7। आपको ए बी सी का चाहिए, क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। तो यहाँ पे आप उल्टा एन बनाएंगे, 4 3 12, फिर 5 के 20, फिर देखोगे 7 5 35। ये बन गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान से सुनना, आपको ए बी, अब फास्ट तरीका देखो, आपको ए बी 3 5 बनाना है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में 3 और 5 बन रहा है, 4 3 12 और 4 5 20, तो यही वाला ऑप्शन बन रहा है। बाकी इसमें बन ही नहीं रहा है। देखो 3 चौके 12 और 3 5 15, यहाँ पे 4 5 का रेशियो बन रहा है, 5 3 15 और 5 चौके 20, यहाँ 3 4 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, और 3 4 यहाँ पे दे रखा है। तो आपको ऑप्शन नंबर ऐसे ए टिक कर सकते हो, तो इस बेसिक तरीका के ना करने की वजह से। ठीक है, तो वो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। अब बताइए कि आपका रिवीजन कैसा रहा। क्या आप लोगों ने 18 में से मतलब कितने, 18 19 पूछे ना, कितने क्वेश्चन बनाए, कितने पूछ लिए मैंने, 20 क्वेश्चन पूछ लिए। बता सकते हैं कि आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन बनाए आप लोगों ने, कैसा रहा आप लोग का रिवीजन। इस कमेंट के माध्यम से आप मुझे रेस्पॉन्स कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और हाँ दोस्तों, सेशन पसंद आया, चीज़ें क्लियर है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दें कि गुरु चीज़ें क्लियर हैं। और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो जिनकी मैथ और रीजनिंग वीक है। आप फेसबुक पर शेयर करो, व्हाट्सअप पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, टेलीग्राम पर शेयर करो, हर एक प्लेटफॉर्म तक शेयर करो जिनका भी एग्जाम अभी बाकी होना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ये आप लिख लो कहीं पर, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये क्लास डेली इसी 7 PM डेली टाइम ध्यान करो, 7 PM डेली चलेगी और 8 बजे फुल पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।